हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम अफ्रीका कंटिनेंट को देख रहे थे। तो ये अफ्रीका कंटिनेंट के ऊपर हमारा जो है आज का तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है, अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि हार्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, वन बाय वन इनको देखेंगे। तो चलिए मैप बना के शुरू करते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, तो यहाँ पे करके एक छोटा सा कंट्री है, ये बना लें। ठीक है, ये बताते हैं ये कौन सा कंट्री है। ठीक है, अब देखें यहाँ से करके ये बना लें और फिर यहाँ से जो है एक और कंट्री बना लें। ठीक है, अब देखें इन कंट्रीज़ के नाम क्या हैं। ये है आपके पास साउथ सूडान, साउथ सूडान। ठीक है, अच्छा ये कंट्रीज़ बेसिकली कहलाते हैं जो हार्न ऑफ अफ्रीका में है। तो हार्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्रीज़ हैं? तो हार्न ऑफ अफ्रीका में बेसिकली 4 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? सोमालिया है, SOMALIA, सोमालिया है। इथियोपिया है। ठीक है, सोमालिया है, इथियोपिया है, इरिट्रिया है, ERITREA, इरिट्रिया है। और ये कौन सा है कंट्री? ये है जनाब आपके पास जिबूटी, DJIBOUTI, जिबूटी। ठीक है, हार्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्रीज़ हैं? 4 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? सोमालिया है, इथियोपिया है, इरिट्रिया है और जिबूटी है। ठीक है, अब देखें इन कंट्रीज़ के कैपिटल्स क्या हैं। ठीक है, तो सोमालिया का कैपिटल बना लें यहाँ पे करके। सोमालिया का कैपिटल है मोगादिशु, MOGADISHU, मोगादिशु। ठीक है, ये सोमालिया का कैपिटल है। इथियोपिया का कैपिटल है एडिस अबाबा, इथियोपिया का कैपिटल है एडिस अबाबा। ठीक है, इरिट्रिया, इरिट्रिया का कैपिटल है आसमारा, ASMARA। इरिट्रिया का कैपिटल क्या है जी? आसमारा है। और जिबूटी का कैपिटल जिबूटी ही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हार्न ऑफ अफ्रीका में कंट्रीज़ देखे। कितने कंट्री हैं? 4 कंट्री हैं। कौन कौन से हैं? सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूटी। फिर हमने इनके कैपिटल्स देखे हैं। मोगादिशु, सोमालिया का कैपिटल मोगादिशु है, इथियोपिया का एडिस अबाबा है, इरिट्रिया का आसमारा है और जिबूटी का कैपिटल जिबूटी ही है। अच्छा, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हम देखते हैं इन कंट्रीज़ की करेंसी क्या है। ठीक है, सोमालिया की करेंसी क्या है जी? शिलिंग है। मैं यहाँ पे करके बना लेता हूँ, लिख देता हूँ, SHILLIN जी, शिलिंग। ठीक है, ये सोमालिया की करेंसी क्या है जी? शिलिंग है। इथियोपिया की करेंसी क्या है? बेर है, BIRR, बेर। अच्छा, इरिट्रिया, इरिट्रिया की करेंसी क्या है जी? नाकफा। इसकी करेंसी क्या है? नाकफा, NAKFA, नाकफा। ये किसकी करेंसी है? इरिट्रिया की करेंसी है। और जिबूटी, जिबूटी की करेंसी क्या है जी? फ्रैंक है, FRANC, फ्रैंक। फ्रैंक किसकी करेंसी है? जिबूटी की करेंसी है फ्रैंक। ठीक है, अच्छा दोबारा सुन लें। हमने अभी हार्न ऑफ अफ्रीका में देखे हैं कितनी कंट्रीज़ हैं। हार्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज़ देखी हैं, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूटी। अच्छा, इसको याद किस तरह रखना है वो भी हम आगे देखते हैं। एक सिंपल सा वर्ड बना लें, उसको आपने जस्ट याद रखना है। अच्छा, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जनाब? सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूटी। अच्छा, सोमालिया का कैपिटल क्या है जी? मोगादिशु है। इथियोपिया का बेर है। इरिट्रिया का क्या है जी? कैपिटल आसमारा है। और जिबूटी का कैपिटल क्या होगा? जिबूटी ही है।
अब इनके कैपिटल देखने के बाद इनकी करेंसी देखी है हमने। हार्न ऑफ अफ्रीका में जो कंट्रीज़ हैं इनकी करेंसी, सोमालिया की करेंसी क्या है जी, शिलिंग है। इथियोपिया की करेंसी बिर है। इरिट्रिया की करेंसी नाकफा है। और जिबूटी की करेंसी क्या है जी, फ्रैंक है। ठीक है, जिबूटी की करेंसी क्या है, फ्रैंक है। अच्छा, अब देखें इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। कि आपने इसको याद किस तरह रखना है। ठीक है, अब देखें इसको आपने याद किस तरह रखना है। तो आपने बेसिकली एक वर्ड याद रखना है। आपने एक वर्ड याद रखना है सीड का, SEED, सीड। ठीक है, ये वो कंट्रीज़ हैं जो हार्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। ठीक है, ये वो कंट्रीज़ हैं जो हार्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। आपने इसको किस तरह याद रखना है, वर्ड सीड से याद रखना है। ठीक है, एस से क्या है आपके पास, एस से आपके पास बनता है सोमालिया। ई से आपके पास इथियोपिया, ई से आपके पास इथियोपिया। ई से आपके पास इरिट्रिया, ई से आपके पास इरिट्रिया। और डी से आपके पास जिबूटी। ठीक है, ये वो कंट्रीज़ हैं जो हार्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। आपने इन्हें इस तरह याद रख लेना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसके कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जो सोमालिया है, ठीक है, इसको हार्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। ठीक है, सोमालिया को क्या कहते हैं, हार्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्न ऑफ अफ्रीका कौन सा कंट्री कहलाता है तो वो सोमालिया है। ठीक है, हार्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्रीज़ हैं, बेसिकली 4 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इथियोपिया है, ठीक है, इथियोपिया को क्या कहते हैं, गार्डन इन द डेजर्ट। इथियोपिया को क्या कहते हैं, गार्डन इन द डेजर्ट। गार्डन इन द डेजर्ट। ठीक है, ये किसे कहते हैं, गार्डन इन द डेजर्ट, ये कहते हैं जनाब इथियोपिया को। किसे कहते हैं, इथियोपिया को। अच्छा, इसके अलावा इथियोपिया के हवाले से आपने इसका एक और फैक्ट याद रखना है कि जो इथियोपिया का ओल्ड नेम है, ठीक है, जो इथियोपिया का ओल्ड नेम है वो क्या था, जो इथियोपिया का ओल्ड नेम है वो क्या था, ओल्ड नेम इसका। तो इथियोपिया का ओल्ड नेम था एबेसिनिया, ABYSSINIA, एबेसिनिया। ठीक है, इसे उर्दू में क्या कहते हैं, हबशा भी कहते थे, ये कहते हैं, एबेसिनिया को हबशा भी कहते हैं। ये इसका पुराना नाम था हबशा, किसका, इथियोपिया का। ठीक है, इसके अलावा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इथियोपिया में है। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है अफ्रीकन यूनियन। इसका लिख लेते हैं, अफ्रीकन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, अफ्रीकन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा में। ठीक है, एडिस अबाबा कहाँ पे है, इथियोपिया में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, एडिस अबाबा में। ठीक है, और एडिस अबाबा कहाँ पे है, हमने अभी देखा है किसका कैपिटल है, ये इथियोपिया का कैपिटल है, एडिस अबाबा। अच्छा, अफ्रीकन यूनियन के हवाले से एक और चीज़ याद रखनी है, ये कब बनी। ठीक है, यानी ये फॉर्म्ड, अफ्रीकन यूनियन कब बनी, अफ्रीकन यूनियन बनी 2002 में, यानी 9 जुलाई 2002 में अफ्रीकन यूनियन बनी। और इसके मेंबर कितने हैं जी, इसके मेंबर कितने हैं, 55 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। और जो 55th मेंबर है, 55th मेंबर जो बना वो कौन सा कंट्री है, 55th मेंबर।
अफ्रीकन यूनियन का जो 55th मेंबर है वो कौन सा कंट्री है, तो वो है आपके पास मोरक्को, MOROCCO, मोरक्को। अच्छा, इसने ज्वाइन किया है यानी रीज्वाइन किया है अफ्रीकन यूनियन को, मोरक्को ने इसे रीज्वाइन किया है 30 साल बाद, 30 ईयर। इसने इसे लेफ्ट किया था 1984 में, ठीक है, और इसे रीज्वाइन कब किया है, 2017 में इसे रीज्वाइन किया है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे अफ्रीकन यूनियन के हवाले से, ठीक है। दोबारा सुन लें, इथियोपिया के हवाले से, इथियोपिया को क्या कहते हैं, गार्डन इन द डेजर्ट भी कहते हैं। इथियोपिया का ओल्ड नेम क्या था, एबेसिनिया था, यानी हबशा इसका ओल्ड नेम था इथियोपिया का। अच्छा, अफ्रीकन यूनियन ये एक आर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एडिस अबाबा में है। एडिस अबाबा ये कैपिटल है इथियोपिया का। अफ्रीकन यूनियन ये कब बनी, 9 जुलाई 2002 को बनी। इसके मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं, 55 हैं। और जो 55th मेंबर है इसका, वो कौन सा कंट्री है, वो मोरक्को है। इसने इसे रीज्वाइन किया 30 साल बाद, इसे रीज्वाइन किया 2017 में। और इसने इसे अफ्रीकन यूनियन को लेफ़्ट किया था 1984 में। अफ्रीकन यूनियन को इसने लेफ़्ट किया था, किसने भला, मोरक्को ने, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट्स थे हार्न ऑफ अफ्रीका के हवाले से, कि हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, ज़रा कुछ और कंट्रीज़ को। अच्छा, ये जो है ना साउथ सूडान, ठीक है, एक तो साउथ सूडान का कैपिटल इसका ज्यूबा है, और इसकी करेंसी जो है ना, इसकी करेंसी भी पाउंड है, ठीक है। साउथ सूडान की करेंसी भी पाउंड है, और इसका कैपिटल क्या है जी, कैपिटल है इसका ज्यूबा, JUBA। साउथ सूडान का कैपिटल क्या है जी, ज्यूबा है, ठीक है। साउथ सूडान का कैपिटल क्या है, ज्यूबा है। अच्छा, इसका हम देखते हैं अब थोड़ा सा फैक्ट लेक विक्टोरिया के हवाले से, ठीक है। लेक विक्टोरिया बना लें, थोड़ा यहाँ पे करके बना लें लेक विक्टोरिया, ठीक है। लेक विक्टोरिया, ये क्या है आपके पास, लेक विक्टोरिया। अब देखें, लेक विक्टोरिया को जो है 3 कंट्रीज़ जो हैं इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं लेक विक्टोरिया के साथ। कितने, 3 कंट्रीज़, और वो कौन कौन से है वो देखते हैं हम 1 बाय 1। पहला बनाएं ज़रा, अच्छा, दूसरा बनाएं, ठीक है। 3 कंट्रीज़ हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं लेक विक्टोरिया के साथ। इनको याद रखना है आपने टक से, TUK, टक। अच्छा, इसको आगे लिखते भी हैं, तो पहले इसका देख लें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। टी से आपके पास बनता है तंजानिया, टी से क्या बनता है आपके पास, तंजानिया। यू से क्या बनता है आपके पास, युगंडा, ठीक है, यू से क्या बनता है, युगंडा। और के से क्या बनता है आपके पास, कीनिया, KENYA, कीनिया, ठीक है। ये 3 कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, लेक विक्टोरिया के साथ। कौन कौन से हैं, तंजानिया, युगंडा और कीनिया। तंजानिया, युगंडा और कीनिया। अब इनके कैपिटल देख लें। तंजानिया का जो कैपिटल है वो है डोडमा, DODAMA, ठीक है, डोडमा, DODAMA, डोडमा। अच्छा, जो युगंडा का कैपिटल है, युगंडा का कैपिटल है कैम्पाला, KAMPALA, कैम्पाला। कैम्पाला किसका कैपिटल है, युगंडा का। और जो कीनिया का कैपिटल है वो है नैरोबी, NAIROBI, नैरोबी, ठीक है। आपने इन कंट्रीज़ के कैपिटल देख लिए। अब देखते हैं इनकी करेंसी क्या है।
याद रखिएगा कि इन तमाम की करेंसी जो है ना वो एक ही है। किस क्या भला, इन तमाम की करेंसी जो लेक विक्टोरिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, इन तमाम की करेंसी क्या है जी? इन तमाम की करेंसी शेलिंग है, शिलिंग। ठीक है, इन तमाम की करेंसी क्या है जी? शिलिंग है। यानी 4 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ अफ्रीका कंटिनेंट में जिनकी करेंसी शिलिंग है। कौन कौन से हैं जी? एक हार्न ऑफ अफ्रीका में है यानी सोमालिया है, और बाकी कौन से हैं जी? वो 3 कंट्रीज़ हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? लेक विक्टोरिया के साथ। ठीक है, इसको दोबारा सुन लें। लेक विक्टोरिया के साथ 3 कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं? तंजानिया है, युगंडा है और कीनिया है। फिर हमने इनका कैपिटल देखा। तंजानिया का कैपिटल डोडमा है, युगंडा का कैपिटल कैम्पाला है और कीनिया का कैपिटल क्या है जी? नैरोबी है। इसके बाद हमने इनकी करेंसी देखी। तंजानिया की करेंसी शिलिंग है, युगंडा की भी करेंसी शिलिंग है और कीनिया की करेंसी भी क्या है? शिलिंग है। अच्छा, अब इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा बहुत, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एंडली ज़रा इस तरह की इनकन्वीनियंस के लिए जो है ना पहले से माजरत है। ठीक है, तो इसको देखते हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो हमने कितने कंट्रीज़ देखे हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? हमने देखे हैं जनाब वो 3 कंट्रीज़ हैं जो लेक विक्टोरिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं वो भी हमने देखा है। अब देखिए इनको याद किस तरह रखना है आपने। याद आपने इसे इस तरह रखना है। एक वर्ड है TUK, टक। टी से आपके पास क्या है जी? तंजानिया। टी से आपके पास क्या है जी? तंजानिया। यू से आपके पास क्या है जी? युगंडा। और के से आपके पास क्या है जी? कीनिया। ठीक है, अच्छा, कीनिया के हवाले से आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अरशद शरीफ को जो असैसिनेट किया गया वो कीनिया में किया गया था। अरशद शरीफ कौन है? ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ, ये इसको जो है किल किया गया, असैसिनेट किया गया, शहीद किया गया। ठीक है, कहाँ पे किया गया भला? कीनिया में किया गया इसे। ठीक है, और वैसे इसकी डेट भी याद रख लीजिएगा, कब किया गया? 23 अक्टूबर 2022 को। 23 अक्टूबर 2022 को अरशद शरीफ को जो है वो असैसिनेट किया गया, कत्ल किया गया, शहीद किया गया। कहाँ पे भला? कीनिया में। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ देखें। इसके साथ जो है ना हम देखते हैं कुछ और कंट्रीज़ को। ठीक है, तो इसके साथ जो है हम देखते हैं 2 और कंट्रीज़ हैं, उसको ज़रा बना लेते हैं मैप में। ठीक है, तो वो कौन से कंट्रीज़ हैं जी? वो हैं आपके पास बुरुंदी और रवांडा। छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, ऐसे करके बना लें। ठीक है, 2 कंट्रीज़ हैं। ये कौन कौन से हैं जी? एक है बुरुंदी, मैं इसको जस्ट बी लिख रहा हूँ, और एक है रवांडा, इसको मैं आर लिख रहा हूँ। ठीक है, बुरुंदी और रवांडा। अच्छा, इन दोनों की करेंसी क्या है जी? फ्रैंक है। ये भी आपने याद रखनी है, वैसे पूछ लेता है, आया नहीं है पेपर में लेकिन पता होना चाहिए आपको। बुरुंदी और रवांडा, इनकी करेंसी क्या है जी? इनकी करेंसी है फ्रैंक। फ्रैंक जो जिबूटी की करेंसी है वो भी फ्रैंक है। इन दोनों की करेंसी क्या है जनाब? फ्रैंक है। ठीक है, ये याद रख लेना है आपने या साइड पे लिख लेना है। ठीक है, अच्छा, अब देखें थोड़ा सा और जो है इसे हम 1-2 कंट्रीज़ को बनाते हैं, फिर इनके जो है ना कुछ फैक्ट्स देखते हैं उन कंट्रीज़ के हवाले से। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ पे बनाते हैं 2 और कंट्रीज़। इसका ज़रा
जी। अच्छा, यहाँ पे हम बनाते हैं दो और कंट्रीज़। एक है हमारे पास, यहाँ पे ऐसे करके बना लें, ठीक है। दूसरा फिर इसे ऐसे करके बना लें। इसके अलावा जो है दो कंट्रीज़ जो हैं वो कुछ यहाँ पे करके बना लें, ठीक है। अच्छा, एक आप यहाँ पे करके बना लें और एक आप यहाँ पे कुछ ऐसे करके बना लें, ठीक है। अब देखिए इन कंट्रीज़ के नाम क्या हैं वो हम देखते हैं वन बाय वन। तो ये है आपके पास जनाब, ये जो कंट्री है ये है वेस्टर्न सहारा, ठीक है। ये कौन सा है? वेस्टर्न सहारा। मैं इसे W से लिख देता हूँ, वेस्टर्न सहारा, SAHAR है। ये वेस्टर्न सहारा है। ये कौन से आपके पास? मेरिटानिया है, MAURITANIA, मेरिटानिया है, ठीक है। इसके अलावा इनके साथ ही एक कंट्री बना लें, ये कुछ ऐसे करके बना लें जनाब, ठीक है। ये कौन सा कंट्री है? ये है माली। ये कौन सा कंट्री है? ये है आपके पास माली, ठीक है। अभी हम इनको देख लेते हैं, इन कंट्रीज़ के हम कैपिटल देख लेते हैं कि कैपिटल क्या है इनके और इनकी करेंसी क्या है, ठीक है। इनके कैपिटल्स और इनकी करेंसी क्या है। तो इसके कैपिटल देखें। वेस्टर्न सहारा का जो कैपिटल है वो है लायून, इससे लिखता हूँ LALAAYOUNE, LAAYOUNE, ठीक है। ये इसका कैपिटल है LAA लायून, LAAYOUNE, लायून इसका कैपिटल है। मरीतानिया का कैपिटल नोआकचाट है, NOAKCHOTT, नोआकचाट, ठीक है। और जो माली है इसका कैपिटल क्या है जी? इसका कैपिटल है बमाको, BAMAKO। जो माली है इसका कैपिटल क्या है जी? बमाको। इसका कैपिटल्स हमने देख लिए। वेस्टर्न सहारा का क्या है जी? लायून है। मरीटानिया का नोकचट है और माली का क्या है जी? बमाको है। माली का कैपिटल क्या है जी? बमाको है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है इनकी करेंसी, तो जो करेंसी मोरक्को में है, मोरक्को क्योंकि इसके ऊपर जो है ना, अच्छा ये बेसिकली डिस्प्यूटेड एरिया है वेस्टर्न सहारा। 80% जो कंट्रोल है वेस्टर्न सहारा के ऊपर वो किसका है? मोरक्को का है। तो यहाँ पे भी अक्सर दिरहम चलता है और 20% में जो है जो दूसरा ग्रुप इसके ऊपर काबिज है उनका चलता है, ठीक है। और वो दूसरा ग्रुप कौन सा है भला? ये है सहरवी अरब डेमोक्रेटिक, ठीक है। सहरवी अरब डेमोक्रेटिक जो वेस्टर्न सहारा के ऊपर काबिज है। अच्छा, इसको हम लिखते हैं, ठीक है। चलें साथ साथ। अच्छा, इसकी जो है करेंसी देख लें। दूसरा मरीटानिया की करेंसी है रुपी, RUPEE। इसकी करेंसी क्या है जी? रुपी है। और माली की करेंसी क्या है जी? माली की करेंसी भी फ्रैंक है। जिस तरह चैड की करेंसी क्या है जी? फ्रैंक है। इसी तरह माली की करेंसी भी क्या है? फ्रैंक है, ठीक है। ये कुछ इसके बेसिक फैक्ट्स थे। आपने इनका कैपिटल याद रखना है। माली का कैपिटल क्या है जी? बमाको है। वेस्टर्न सहारा का लायून है और मरीतानिया का कैपिटल नोआकचट है। अच्छा, इसके अलावा जो मरीतानिया की करेंसी है रुपी है और माली की करेंसी क्या है जी? फ्रैंक है। माली की करेंसी क्या है? फ्रैंक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें। ये जो कंट्रीज़ हैं ये कौन से हमने बनाए हैं? एक है आपके पास नाइगर, NIGER, और एक है आपके पास नाइजेरिया, NIGERIA। एक है नाइगर और एक है नाइजेरिया, ठीक है। नाइगर और नाइजेरिया।
कौन कौन से? नाइगर और नाइजेरिया। अच्छा, तो इनकी करेंसी क्या है जनाब? नाइगर की करेंसी क्या है और नाइजेरिया की करेंसी क्या है? तो नाइगर की करेंसी जो है वो आपके पास क्या है? फ्रैंक है। जिस तरह माली की करेंसी फ्रैंक है, चैड की करेंसी फ्रैंक है, तो नाइगर की करेंसी भी क्या है आपके पास? फ्रैंक है। और नाइजेरिया की करेंसी क्या है जी? नाइजेरिया की करेंसी नैरा है। ठीक है, नाइजेरिया की करेंसी क्या है जी? नैरा है। ठीक है, ये आपने इस तरह याद रखना है इन कंट्रीज़ को। ठीक है, अच्छा अब देखें 4Gs के हवाले से। 4Gs आपने याद रखनी है। अब वो किस तरह, वो बताता हूँ आपको। 4Gs आपने याद रखनी है। यहाँ पे ऐसे करके बना लें, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये कौन कौन से कंट्रीज़ हैं 4Gs? ये कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? एक है आपके पास ग्यूनिया, एक है आपके पास ये ग्यूनिया, GUINEA, ग्यूनिया। फिर ग्यूनिया बिसाओ, BISSAU, ग्यूनिया, ग्यूनिया बिसाओ, गैम्बिया और गना, गैम्बिया और गना। ये आपने जो है 4Gs याद रखने हैं। अब इनको देखते हैं 1 बाय 1 4Gs के हवाले से। ठीक है, 4Gs। ये आपने याद रखनी है। ठीक है, 4Gs के हवाले से तो पहला हमने क्या देखा है जी? ग्यूनिया देखा है, GUINEA, ग्यूनिया, GUINEA, ग्यूनिया। फिर GUINEA, ग्यूनिया बिसाओ, BISSAU। अच्छा, इसके बाद हमने देखा है गैम्बिया, GAMBIA, गैम्बिया। और इसके बाद हमने देखा है गना, GHANA, गना। अच्छा अब देखें, अब इनके कैपिटल्स क्या हैं जी, वो ज़रा देखते जाएं। अच्छा, ग्यूनिया, ग्यूनिया का कैपिटल है कुनाकरे, कुनाकरे, CONAKRY। ग्यूनिया का कैपिटल क्या है जी? कुनाकरे है। अच्छा, ग्यूनिया बिसाओ का कैपिटल क्या है जी? बिसाओ है। गैम्बिया का कैपिटल क्या है जी? बेंजोल है, BANJUL, बेंजूल। और गना, गना का कैपिटल क्या है जी? आकरा है, ACCRA, आकरा। ठीक है, हमने 4Gs देखे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं और इनके कैपिटल्स देखे। अब देखिए इनके साथ करेंसी देखते जाएं। ये जो दो कंट्रीज़ हैं गिनिया और गिनिया बिसाओ, इन दोनों की करेंसी क्या है जी? सेम ही है, और वो है फ्रैंक। इन दोनों की करेंसी क्या है जी? फ्रैंक है। गैम्बिया की करेंसी क्या है जी? गैम्बिया की करेंसी है दलासी, DALASI, दलासी। और गना की करेंसी क्या है जी? CD, CEDI। ठीक है, गना की करेंसी क्या है जी? CD है, CEDI, CD। अच्छा, इसको दोबारा सुन लें। 4Gs हमने देखे हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं? ग्यूनिया, ग्यूनिया बिसाओ, गैम्बिया और गना। ग्यूनिया का कैपिटल क्या है जी? कुनाकरे है, इसकी करेंसी फ्रैंक है। ग्यूनिया बिसाओ का कैपिटल क्या है जी? बिसाओ है, इसकी करेंसी फ्रैंक है। अच्छा, गैम्बिया, गैम्बिया का कैपिटल बेंजोल है, इसकी करेंसी दलासी है। गना, गना की करेंसी, गना का कैपिटल आकरा है और इसकी करेंसी क्या है जी? CD है, CEDI, CD। अच्छा, अब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ज़रा देख लें गना के हवाले से। ठीक है, गना के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं हम ज़रा। GHANA, गना, GHANA, गना। ठीक है, तो गना को क्या कहते हैं? गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। क्या कहते हैं गना को? गना को जो है गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं, गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं। किसको भला? गना को कहते हैं गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं। अच्छा, इसका एक इम्पॉर्टेंट नाम है गना के हवाले से,
वो नाम है कोफ़ी अन्नान का, KOFFI, कोफ़ी अन्नान। कोफ़ी अन्नान, कोफ़ी अन्नान ये कहाँ से था? ये गना से था, ठीक है। अच्छा, कोफ़ी अन्नान के हवाले से आपने याद रखना है, ये UN का सेक्रेटरी जनरल रहा है, UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो है ये सेक्रेटरी जनरल रहा है। कौन बोला? कोफ़ी अन्नान क्या रहा है? सेक्रेटरी जनरल रहा है। कब से कब तक? ये पीरियड भी याद रखिएगा, 1997 से 2006 तक, ठीक है। ये UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है क्या रहा है? ये सेक्रेटरी जनरल रहा है 1997 से 2006 तक। और ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है जो सेक्रेटरी जनरल बना। ये फर्स्ट पर्सन है जो सेक्रेटरी जनरल बना। किससे बना? रैंकर्ड स्टाफ से, यानी जिस तरह इंटरनल नहीं होती प्रमोशन, रैंकर्ड स्टाफ, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन है जो रैंकर्ड स्टाफ से जो है क्या बना? ये सेक्रेटरी जनरल बना, ठीक है। अच्छा, इसको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया कब? ये भी आपने याद रखना है। नोबेल पीस प्राइज़ इसको दिया गया, कोफ़ी अन्नान को, कब दिया गया? 2001 में, ठीक है। अच्छा, इसकी जो डेथ हुई है वो कब हुई है? कोफ़ी अन्नान की डेथ जो हुई है वो कब हुई है? इसका आपने 8 वाला फिगर याद रख लेना है, 18/8/2018, ठीक है। 18/8/2018, और ये कहाँ पे हुई है? इसकी डेथ स्विट्ज़रलैंड में हुई है। कहाँ पे भला? स्विट्ज़रलैंड में। कोफ़ी अन्नान की डेथ कहाँ पे हुई है? स्विट्ज़रलैंड में हुई है। ये इंपॉर्टेंट हैं फैक्टर्स, ये पूछ लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसने जो है आइडिया दिया था किस चीज़ का भला? जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं ना, जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको बढ़ाने का इसने मशवरा दिया था, उनको इंक्रीज़ करने का इसने मशवरा दिया था। और इसने जो है वो 4 नाम भी दिए थे। कौन कौन से नाम दिए थे इसने? कौन से कंट्रीज़ के? ब्राज़ील का नाम दिया था इसने, जर्मनी का नाम दिया था, ठीक है, इंडिया का नाम दिया था, और जापान का नाम दिया था, ठीक है। इन कंट्रीज़ के नाम इसने सजेस्ट किए थे कि इनको जो है UNSC का क्या बनाया जाए? परमानेंट मेंबर बनाया जाए। तो इन 4 कंट्रीज़ ने मिलके क्या बना लिया? ग्रुप 4 बना लिया, G4 या ग्रुप 4 बना लिया इन 4 कंट्रीज़ ने मिलके। और ये एक दूसरे को जो है वो क्या करते हैं? सपोर्ट करते रहते हैं। और उन्होंने ये ग्रुप कब बनाया? 2005 में ये बनाया, ठीक है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे गना के हवाले से, कोफ़ी अन्नान के हवाले से, ठीक है। गना का कैपिटल हमने देखा है आकरा है, इसकी करेंसी CD है, CEDI। अच्छा, कोफ़ी गना को क्या कहते हैं? गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं। अच्छा, कोफ़ी अन्नान के हवाले से देख लें। कोफ़ी अन्नान जो है ये UNSC का सेक्रेटरी जनरल रहा है 1997 से 2006 तक। और ये फर्स्ट पर्सन है जो रैंकर्ड स्टाफ से तरक्की करके सेक्रेटरी जनरल बना। इसको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया, कब दिया गया भला? 2001 में दिया गया। इसकी डेथ हुई है 18/8/2018 को, स्विट्ज़रलैंड में हुई है कोफ़ी अन्नान की डेथ। इसने सजेस्ट किया था कि परमानेंट मेंबर जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के वो इंक्रीज़ किए जाएँ, और इसने 4 कंट्रीज़ के नाम भी दिए थे, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान का। फिर इन 4 कंट्रीज़ ने आगे मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया जिसे ग्रुप 4 कहते हैं। कब बनाया? 2005 में। तो ये थे कुछ गना के हवाले से बेसिक फैक्ट्स, ठीक है। तो आज हमने ये चीज़ देखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये जो बाकी कंट्रीज़ बच रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।